अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इकबाल, मेरे यूट्यूब चैनल इकबाल स्टडी सर्किल पर आपका इस्तकबाल है। लीजिए, मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने ज़िक्र करने जा रहा हूँ अलम के बारे में। अलम की क़िस्में ज़ेर बहस आएंगी, उसकी कितनी क़िस्में हैं, उनकी सारी तफसीलात यहाँ पर पेश की जाएंगी। तो चलिए हम लोग वक्त ज़ाय ना करते हुए शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले अलम क्या है, अलम किस भूत का नाम है, चलिए देखते हैं। अलम वो इसमें मारिफा है, इसका मतलब ये अलम जो है मारिफा की किस्म ही है एक तरह से। अभी आपने ऊपर पढ़ा था अलम, तो अलम, अब अलम की किस्मों का बयान आ रहा है। तो अलम इसमें मारिफा हुआ, क्लियर। अलम वो इसमें मारिफा है जिससे किसी ख़ास जगह, चीज़ या शख्स का नाम मालूम हो, जैसे मोहम्मद, हैदर, रांची, जमुना, काबा वगैरह। ये सब क्या कहलाएगा, अलम कहलाएगा। इससे अलम पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा, अलम। इल्म मत पढ़ दीजिएगा, अलम, ठीक है। तो अलम किसे बोलते हैं, जिससे किसी ख़ास जगह, शख्स या चीज़ का नाम मालूम है। अब बताइए, मोहम्मद किसी ख़ास शख्स का नाम है, हैदर किसी ख़ास शख्स का नाम होगा, रांची किसी ख़ास जगह का नाम होगा, यमुना किसी ख़ास चीज़ का, काबा किसी ख़ास चीज़ का, ठीक है। तो इसे अलम बोलेंगे। अब अलम की कितनी किस्में हैं, अलम की 6 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं, 6 किस्में हैं। कौन कौन किस्में हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सारा क्या है, अलम की किस्में हो गई। नंबर 1 कुन्नियत, नंबर 2 ख़िताब, नंबर 3 लक़ब, नंबर 4 उर्फ़, नंबर 5 तखल्लुस, नंबर 6 इस्म। इसमें को भी इन्होंने एक किस्म बना दिया है अलम की। याद हो जाएगा, अलम की कितनी किस्में हैं, 6 किस्में हैं। एक कनीत, कुनीत मत पढ़िएगा, इसको कुन्नियत पढ़िएगा, कुन्नियत, कुन्नियत। ख़िताब, लक़ब, उर्फ़ या अर्फ़, इर्फ़ नहीं पढ़ना है, उर्फ़ पढ़ना। और ये तखल्लुस, उसके बाद इस्म है। तो 6 किस्में हुई। चलिए आप तफसील जानते हैं इसकी। देखिए, कुन्नियत क्या है। कुन्नियत वो नाम है जो किसी रिश्ते के ताल्लुक़ से पुकारा जाए, क्लियर। जैसे अबू तुराब, अबुल क़ासिम, बिन्त ज़ुलेखा, उम्मे फ़रवा। गांव के ज़बान में बोलें तो ए फलानवा के अब्बा, बोलते हैं ना जी, ए फलाना की अम्मा। तो फलानवा के अब्बा और फलानवा की अम्मी जो बोलते हैं वो कुन्नियत होता है, ठीक है। गांव घर में लोग आदमी का नाम ना लेकर के उसके बेटा बेटी के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। तो जो फलानवा के अब्बा बोलते हैं, जैसे वो अहमद के अब्बा, अहमद के अब्बा, ठीक है। तबस्सुम की अम्मा, ठीक है, तबस्सुम की अम्मा। इस तरह जब बोलते हैं तो एक तरह से कुन्नियत इस्तेमाल करना हुआ, ठीक है। तो उस तरह छोड़ ही दीजिए, हमने आपको समझाने के लिए कहा। यहाँ एग्ज़ाम्पल पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे अबू तुराब और अबुल क़ासिम। तो जहाँ भी अबू है ना, अबू आए, अबुल क़ासिम, जैसे अबू तुराब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की कुन्नियत है, ठीक है। एक दिन वो मस्जिद में दोपहर के टाइम में लेटे हुए थे, जिसमें पर बहुत ही ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी, अली रज़ियल्लाहु अन्हु। तो हुज़ूर दाखिल हुए तो कहे या अबा तुराब। तो उसी दिन से आपका टाइटल पड़ गया, कुन्नियत पड़ गई अबू तुराब, हज़रत अली की। अबुल क़ासिम ख़ुद हुज़ूर की कुन्नियत है। हुज़ूर के एक बेटे का नाम अबुल क़ासिम था, जो लगभग 2 साल होकर के इंतकाल कर गया था। तो अबू मन होता है बाप, तो क़ासिम के अब्बा, क़ासिम के अब्बा कौन हुए, मोहम्मद हुए, ठीक है ना। बिन्त ज़ुलेखा, ज़ुलेखा की बेटी, ठीक है। तो बिन्त क्या हो गया, ये भी कुन्नियत हो गया। उम्मे फ़रवा, उम्मे मन होता है माँ, उम्मे मन होता है माँ, फ़रवा की माँ। तो लफ्ज़ क्या हो गया, ये हो गया, कुन्नियत हो गया। तो गोया कि अबू तुराब, अबुल क़ासिम, ये क्या है, ये सब कुन्नियत है। और जहाँ कहीं अबू तुराब आए, पूछे अबू तुराब क्या है, तो आप फ़ौरन कहिएगा कि अलम की किस्म कुन्नियत है। गोया कि अबू तुराब मारफा हुआ, मारफा में से भी अलम हुआ, अलम में से भी कुन्नियत हुआ। तो बड़ा दायरा, छोटा दायरा, यहाँ समझ लीजिए, ये बड़ा दायरा हो गया, उसके बाद ये छोटा दायरा, उसके बाद उससे भी छोटा। तो ये बड़ा दायरा मान लेते हैं, ये हो गया इसमें मारफा, ठीक है, इसमें मारफा। और दूसरा दायरा हो गया अलम, और तीसरा दायरा हो गया कुन्नियत, ठीक है। चलिए आगे। उसके बाद है ख़िताब। क्या है, ख़िताब, ये वाला वो नाम है जो किसी को अच्छे कारनामे की वजह से हुकूमत या किसी इदारे की जानिब से दिया जाए, जैसे अमीर शरीयत, ठीक है। जैसे इमारत शरिया पटना, तो वहाँ के जो सबसे बड़े
सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं उसको अमीर शरीयत कहा जाता है। हालांकि उनका कोई नाम है लेकिन नाम ना लेकर के उनको अमीर शरीयत कहा जाता है। तो ये उनके लिए खिताब हुआ। पद्मश्री, पद्म भूषण जो भारत सरकार देती है। खादिमुल इस्लाम, किसी आलिम को इस्लाम की खिदमत करने के नतीजे में दिया जाए तो उसे खादिमुल इस्लाम कहेंगे। जैसे शेखुल इस्लाम, इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हों तो उनको शेखुल इस्लाम, मुफक्किर इस्लाम, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या होगा, ये मुफक्किर इस्लाम हम लिख रहे हैं, ये सब क्या कहलाएगा, सब खिताब कहलाएगा। खिताब जो है हुकूमत या कोई तंजीम या कोई इदारा या कोई मिल्लत, किसी मिल्लत की जानिब से दिया जाता है। तो पद्मश्री, पद्म भूषण, खादिमुल इस्लाम ये सब खिताब कहलाएगा। अब आ गया ये लक़ब, ठीक है। ये जो लक़ब है, लक़ब वो नाम है जो किसी को अच्छे कारनामे की वजह से आवाम की जानिब से दिया जाए, ठीक है। जैसे शेर हिंदुस्तान, तो ख़िताब जो है हुकूमत की जानिब से या किसी इदारे की जानिब से, और लक़ब आवाम की जानिब से मिलता है। जैसे शेर हिंदुस्तान, ठीक है, किसी को अगर ये कहा जाए वो शेर हिंदुस्तान है, ठीक है। जैसे शेख अब्दुल्ला को शेर कश्मीर कहा जाता था, ठीक है, तो उनके लिए लक़ब हो गया। बुलबुल हिंद, कोई बहुत अच्छा गाता है, गुनगुनाता है, उससे बुलबुल हिंद का अगर टाइटल मिलता है तो उसके लिए वो लक़ब कहलाएगा। आमीनुल मुल्क, शेर बिहार, ठीक है। ये सब आवाम की तरफ से अगर ख़िताब दिया जाए तो उसे हम लक़ब कहेंगे। क्लियर। आगे है उर्फ़। उर्फ़ वो नाम है जो अपने असली नाम के अलावा दूसरे नाम से पुकारा जाए, ठीक है, या मशहूर हो जाए। जैसे आपका नाम घर में है मुन्ना, गुड्डू, मिंटू, पिंटू, लड्डन, छोटू, और असली नाम क्या है, असली नाम मान लिया अहमद है, अबू बकर है सपोज़, लेकिन घर में क्या पुकारा जाता है आपको, मुन्ना, गुड्डू। तो ये गुड्डू, मुन्ना, लड्डू, छुट्टन वगैरह जो होता है ये सब उर्फ़ कहलाता है। उर्फ़ का मतलब ये होता है जो मशहूर हो जाए, जिसे लोग पुकारें जिस नाम से, उसे उर्फ़ कहते हैं। अवामी नाम को उर्फ़ बोलते हैं। अगला है नंबर 5 पे तखल्लुस, ठीक है। ये जो तखल्लुस है ये अलम की किस्म हुई। ये वो नाम है जो शायर अपने असली नाम के अलावा, नाम के बदले अपने शेरों में इस्तेमाल करते हैं। असली नाम की जगह पर तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी शायर का टाइटल हो शैदा, जमील, सालिक, गालिब, मीर, जोश वगैरह, देख रहे हैं। जैसे गालिब ले लीजिए, गालिब ले लीजिए, इसका नाम है असदुल्ला ख़ान। क्या नाम है, असदुल्ला ख़ान, और टाइटल है गालिब। तो अपने असली नाम के अलावा शेर में गालिब लिखते हैं, असदुल्ला ना लिखते हैं। अब मीर है, मीर तक़ी मीर का नाम है, मीर तक़ी मीर, मीर तक़ी नाम है लेकिन वो टाइटल लगाते हैं मीर। तो ये मीर क्या हो गया, तखल्लुस कहलाएगा। शायर हजरात अपने असली नाम के बदले जो दूसरा नाम इस्तेमाल करते हैं अपने अशार में, उसे तखल्लुस कहते हैं। उसके बाद 6 नंबर पर इस्म। ये वो आलम है जिसको वालिदैन ने या लोगों ने मुकर्रर किया हो, ठीक है। आपका नाम आपके अब्बा ने रखा तो ये आपका इस्म हुआ, ठीक है। गंगा, लोगों ने इसका नाम रखा। पटना, मतलब आदमी लोगों ने मुकर्रर किया है। असलम, वालिदैन ने आपका नाम रखा है तो ये इस्म कहलाएगा। तो आपने इसमें की सारी किस्में पढ़ ली। इसमें की यहाँ पर 6 किस्में लिखी हुई है, ये सारा 6 का 6 आपने देख लिया। इसको आप अच्छा से याद कर लीजिए, ठीक है। कुन्नियत, ख़िताब, लक़ब, उर्फ़, तखल्लुस, इस्म, ये आलम की किस्में हुई। आलम ख़ुद इस्म मारिफ़ा की किस्म है। आगे चलते हैं, अब आते हैं ज़मीर की तरफ, ठीक है। ये हो गया ज़मीर। देखिए ज़मीर किसे बोलते हैं, जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल हो उसे ज़मीर कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, जो इस्म के बदले इस्तेमाल हो उसे ज़मीर कहते हैं। जैसे वह सब, ये सारा जो मिसाल है, वो सब, हम, मैं, तू, तेरा, आप लोग वगैरह सब, ये सब क्या है, ये ज़मीर कहलाता है, इस्म की जगह पर इस्तेमाल होता है। ज़मीर की फिर 5 किस्म हो गई। ज़मीर की 5 किस्में कौन कौन किस्म है, यहाँ से लेकर के ये सारा देखिए। ज़मीर मुतलक़, इसको ज़मीर शख्सी भी बोलते हैं। ज़मीर इस्तिफ़हामी, ज़मीर इशारी, ज़मीर मौसूल, ज़मीर तनकीरी, ये 5 किस्में हुई ज़मीर की। मतलब जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल होता है वो भी 5 तरह की चीज़ें इस्तेमाल होता है। एक बार और सुन लीजिए, बोलिए, इसको दोहराइए अगर दिक्कत हो रही है समझने में तो। ज़मीर मुतलक़ या ज़मीर शख्सी, ज़मीर इस्तिफ़हामी, ज़मीर इशारी, ज़मीर मौसूल, ज़मीर तनकीरी। क्लियर। आइए अब डिटेल में देखते हैं। ज़मीर तनकीरी किसे बोलते हैं, ठीक है। ज़मीर तनकीरी किसे बोलते हैं, देखिए नंबर 1
सॉरी, ज़मीर मुतलक किसे बोलते हैं, ठीक है। ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी वो ज़मीर है जो किसी आदमी, जगह या चीज़ के बदले में आए। जैसे जाहिद ने कहा कि वो बाज़ार नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें वो क्या हो गया, ये ज़मीर मुतलक हो गया। जाहिद ने कहा कि वो बाज़ार नहीं जाएगा, ठीक है। अब जो ये जो वो इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, देख रहे हैं वो छोटा वाला, ये जो वो है, ये जो वो इस्तेमाल हुआ किसके बदले में इस्तेमाल हुआ है, वो इस्तेमाल हुआ है जाहिद के बदले में, ठीक है, इस जाहिद के बदले में। तो ज़मीर मुतलक किसको बोलते हैं, जो किसी जगह आदमी के बदले में आए, जैसे कि यहाँ पर वो आया है जाहिद के बदले में। चलिए आगे, दूसरा है अब देखिए ज़मीर शख्सी भी तीन तरह की होती हैं। ज़मीर शख्सी तीन तरह की होती हैं, इसकी तीन किस्में हैं। कौन कौन, ज़मीर मुतकल्लिम, हाजिर, गायब, तीन तरह की। क्लियर, ज़मीर जो होती है वो भी तीन तरह की हो गई। बोलिए इसको, मुतकल्लिम, हाजिर, गायब। अब देखिए उसका डिटेल, मुतकल्लिम किसे बोलते हैं। मुतकल्लिम ये ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो ख़ुद कलाम कर रहा हो। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, इस जुमले में मैं ज़मीर मुतकल्लिम है। आपने कहा मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है, इसमें देख रहे हैं मैं है एक लफ्ज़, ये लफ्ज़ है, ये मैं, ये जो मैं है ये ज़मीर मुतकल्लिम है। मतलब बोलने वाला मुतकल्लिम कहलाता है, जो सामने सुन रहा है वो हाजिर कहलाता है, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं वो गायब कहलाता है। सिंपल सी बात है, जो बोल रहा है वो मुतकल्लिम हुआ, ठीक है, जो सुन रहा है वो हाजिर हुआ, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं वो गायब हुआ। चलिए और डिटेल देखते हैं। अब दूसरा देखिए, हाजिर, हाजिर किसे बोलते हैं, ये ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो मौजूद हो, जो आपके सामने मौजूद हो। जैसे तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो तुम लोग जो है जब तक आपके आदमी सामने ना हो, जब तक आदमी आपके सामने ना हो उसको कह सकते हैं आप लोग तुम लोग, आदमी का होना ज़रूरी है सामने में। तो वह हाजिर हुआ, हाजिर है तो हाजिर हुआ, ठीक है ना। तो इसको जो है ज़मीर हाजिर बोलते हैं। इस जुमले में तुम लोग ज़मीर हाजिर हैं। अब अगला देखिए, गायब, ठीक है। गायब ये ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो मौजूद ना हो। क्लियर, जैसे वह कब आएगा, इस जुमले में वह ज़मीर गायब है, वह जो है यहाँ थोड़ी ना मौजूद है, वो तो गायब है, ठीक है। तो ज़मीर की तीन किस्में, ज़मीर शख्स की तीन किस्में हुई, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर, ज़मीर गायब। मुतकल्लिम बात करने वाले को बोलते हैं, जैसे मैं, हम, हाजिर जो लोग मौजूद है जैसे तुम सब लोग, गायब जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं जैसे वह सब लोग कब आएंगे। क्लियर, चलिए आगे। अगला है ज़मीर इस्तिफ़हामी। क्या है, ज़मीर इस्तिफ़हामी, ये वो ज़मीर है जो किसी आदमी, किसी चीज़, किसी बात को आदमी, चीज़, बात को दरियाफ़्त करने के लिए बोला जाता है। जैसे वह कहाँ गया, वह कब आएगा, इन मसालों में कहाँ और कब ज़मीर इस्तिफ़हामी है। क्लियर, तो वह, ये सॉरी, कहाँ, सिर्फ कहाँ, कब, ये दोनों क्या है, ये ज़मीर इस्तिफ़हामी है, क्योंकि इनके ज़रिए से हम मालूम कर रहे हैं कि वो शख्स कहाँ गया और वो कब आएगा, तो इसे ज़मीर इस्तिफ़हामी बोलेंगे। ये सब जो है इसमें मारफ़ा की किस्मों में से है, ठीक है। ज़मीर जो भी होता है वो मारफ़ा ही होता है। आगे चलिए, अब है ज़मीर इशारी। क्या है, ज़मीर इशारी। ज़मीर इशारी वो ज़मीर है जिसके ज़रिए किसी की तरफ इशारा किया जाए। जैसे वह गया, उसने खाया, ये मेरा कलम है। इनमें वह, उसने और ये, वह, उसने, ये देख रहे हैं यहाँ पे, वह, उसने, ये, इससे इन सारी चीज़ों से इशारा हो रहा है, तो इसे हम ज़मीर इशारी बोलेंगे। क्लियर, ज़मीर मौसूली। अगला है ज़मीर मौसूली। ज़मीर मौसूली वो ज़मीर है जिसकी हालत का इल्म और तयन बाद के जुमले से हो। वो ज़मीर है जिसकी हालत का इल्म और तयन बाद के जुमले से हो। जैसे जिसने मुझे ये किताब दी वो चला गया, ठीक है, जिसने मुझे ये किताब दी वो चला गया। इस जुमले में जिस ज़मीर मौसूल है, जिस क्या है, ज़मीर मौसूल है। क्लियर, आगे चलिए। ज़मीर तनकीरी वो ज़मीर है जो गैर मुअय्यन शख्स,
हम इसकी बात कर रहे हैं। ज़मीर तनकीरी वो ज़मीर है जो गैर मुअय्यन शख्स, चीज़ या जगह के लिए इस्तेमाल हो। जैसे कुछ आदमी आए थे और वो हमारे यहाँ 2 दिन रुके और फिर चले गए। बाज़ लोगों का ये कहना है, कोई ऐसी बात कहता है तो कुछ बाज़ कोई, ये सारा क्या हुआ, ये ज़मीर तनकीरी कहलाएगा। ठीक है। तो आज आपने किन किन इस्तिलाहात का सामना किया, देख लेते हैं हम। आपने अलम की किस्में पढ़ी, अलम की 6 किस्में पढ़ी, कुन्नियत, खिताब, लक़ब, उर्फ़, तखल्लुस और इस्म, ये सारा। ठीक है, इसको आप यहाँ रट लीजिए कि अलम की 6 किस्में हैं। उसके बाद आपने सबकी डिटेल पढ़ी, उसको आपने ज़मीर पढ़ा, ज़मीर की फिर आपने 5 किस्में पढ़ी। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि ज़मीर मुतलक़, ज़मीर इस्तिफ़ामी, ज़मीर इशारी, ज़मीर मौसूल, ज़मीर तनकीरी। उसके बाद आप फिर ज़मीर शख्स की 3 किस्में पढ़ी, कौन कौन, गायब से लेकर के मुतकल्लिम, हाजिर, गायब, ये 3 किस्में आपने पढ़ी। क्लियर। मुतकल्लिम बोलने वाले को, हाजिर सुनने वाले को, गायब जिसके बारे में हम बात करें उसको बोलते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा ज़मीर इस्तिफ़ामी किसे बोलते हैं, ज़मीर इशारी किसे बोलते हैं, ज़मीर मौसूली किसे बोलते हैं, ज़मीर तनकीरी किसे बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। ठीक है, मस्दर और उसकी किस्मों की तरफ। ठीक है, मस्दर देखिए, मस्दर और उसकी किस्में, इनको हम पढ़ने जा रहे हैं। मस्दर वो इसम है जिससे किसी का होना या करना बग़ैर ज़माने के मालूम हो। जैसे सोना, खेलना, घूमना, पढ़ना। तो सोना, खेलना, घूमना, पढ़ना, ये सब क्या है, मस्दर है। अब बताइए, जब हम बोल रहे हैं सिर्फ खेलना, तो इससे किसी ज़माने का पता चल रहा है कि ये पिछले ज़माने में खेलने का काम हुआ, या अभी खेल का काम हो रहा है, या आगे खेल का काम होगा, ज़माने का पता नहीं ना चल रहा है, तो इसे मस्दर बोलेंगे। तो ख़ुलासा ये है कि मस्दर ऐसा इसमें है जिससे किसी का होना या करना बग़ैर ज़माने के मालूम हो, उसमें ज़माने का पता ना चले। मस्दर की 6 किस्में हैं। आगे डिटेल देखिए, मस्दर की 6 किस्में हैं। क्या क्या है, मस्दर असली, मस्दर जाली, मतलब असली और नकली, मस्दर असली, मस्दर जाली, मस्दर मुफ़रद, मस्दर मुरक्कब, मस्दर लाज़िम, मस्दर मुतअद्दी। तो 6 किस्म के मस्दर होते हैं। इन्हें भी जहन में बैठा लीजिए। फिर से हम पढ़ देते हैं। मस्दर असली 2 नंबर मस्दर जाली, 3 नंबर मस्दर मुफ़रद, 4 नंबर मस्दर मुरक्कब, 5 मस्दर लाज़िम, 6 मस्दर मुतअद्दी। इनकी तफसील दर्ज झेल है। मस्दर असली किसे बोलते हैं? मस्दर असली वो मस्दर है जिसे अहले ज़बान ने अपनी ज़बान के लिए मस्दर बनाया हो। जैसे अहले ज़बान किसे बोलते हैं? अहले ज़बान, ज़बान बोलने वालों को अहले ज़बान बोलते हैं। जैसे उर्दू बोलने वाले को अहले ज़बान बोलेंगे। आपकी ज़बान अगर उर्दू है तो आप अहले ज़बान हो गए। आपकी ज़बान अंग्रेज़ी है तो जो लोग अंग्रेज़ी वाले अहले ज़बान हो गए अपनी ज़बान के लिए, तो उर्दू वाले जो भी हैं वो उर्दू के लिए अहले ज़बान कहलाएंगे। तो उर्दू वालों ने खाना, सोना, पढ़ना, पीना, दौड़ना, है ना, इसको अपने ज़बान के लिए मस्दर बनाया है। ठीक है, इसे मस्दर घोषित किया है। अब मस्दर जाली देखिए। मस्दर जाली वो मस्दर है जिसको गैर ज़बान के लफ्ज़ में अलामत मस्दर बढ़ाकर बनाया गया हो। गैर ज़बान के लफ्ज़ में, जैसे तौल से तौलना, रोना से रुलाना। तौल जो है ये मस्दर है। ठीक है, और हिंदी का है। उसे तौल जो मस्दर था उसमें ना जोड़ दिया तो तौलना हो गया, मतलब वज़न करना। रोना हिंदी वर्ड है, ये मस्दर है। जाली का मतलब होता है बनाना। यहाँ पे देखिए, ये मस्दर जाली का मतलब है बनाया हुआ मस्दर। तौल एक बना बनाया मस्दर था हिंदी में, उससे लाया उर्दू में तौलना बनाया गया। रोना से रुलाना बनाया गया। सोना से सुलाना बनाया गया। पीटना से पिटवाना बनाया गया। देख रहे हैं? तो ये ऐसा मस्दर है जिसमें हम ना लगा करके नया मस्दर बना रहे हैं, तो ये मस्दर जाली कहलाएगा। आगे है मस्दर मुफ़रद। मस्दर मुफ़रद वो मस्दर है जो एक ही लफ्ज़ मस्दर के माना देता हो, जैसे तोड़ना, जोड़ना। तो मुफ़रद है तो उसका मुरक्कब भी होगा। ठीक है, लाजिम है तो मुतअद्दी भी होगा। यहाँ ज़िक्र चल रहा है मस्दर मुफ़रद का और मस्दर मुरक्कब का। ठीक है, मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद किसको बोलते हैं? ऐसा मस्दर कि एक ही लफ्ज़ मस्दर के माना देता हो।
अब तोड़ना से मुराद तोड़ना ही तो होगा, जोड़ना थोड़ी ना होगा। जोड़ना से जोड़ना मुराद होगा, तोड़ना नहीं होगा। ठीक है, तो एक मज़दर से एक ही माना समझ में आए तो उसे मज़दर मुफ़रद बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे चलिए, अगला है मज़दर मुरक्कब। मज़दर मुरक्कब वो मज़दर है जो दो लफ्ज़ों से मिलकर के बना हो, जैसे कोशिश करना, तलब करना, वादा करना। देख रहे हैं, तो कोशिश करना ये दो दो लफ्ज़ है, एक कोशिश है एक करना है। ठीक है, तो दोनों को मिला दिया तो हो गया कोशिश करना। अब दोनों को मिला करके एक मज़दर मुरक्कब बनाएगा, कोशिश करना, तलब करना, वादा करना, दो लफ्ज़ को मिला करके एक मज़दर। अगर इस तरह की सूरत हो तो उसे मज़दर मुरक्कब बोलेंगे। अगला है मज़दर लाजिम। क्या है? मज़दर लाजिम। मज़दर लाजिम किसे बोलते हैं? मज़दर लाजिम वो मज़दर है जिससे बनने वाला फ़िल सिर्फ फ़ाइल पर तमाम हो जाए और उसे मफ़ूल की ज़रूरत ना पेश आए। जैसे जैसे हामिद गया, यहाँ पे कट गया है, हामिद गया। इस मिसाल में हामिद फ़ाइल और गया फ़ेल है। जैसे आपका नाम मान लिया असलम है, अगर हम लिखते हैं असलम आया तो बात पूरी हो गई। ठीक है, इसमें मफ़ूल की ज़रूरत है? नहीं है ज़रूरत। असलम हो गया फ़ाइल, असलम क्या हो गया? फ़ाइल, और आया हो गया फ़ेल। क्लियर? असलम फ़ाइल और आया फ़ेल। फ़ेल और फ़ाइल से मिल करके जुमला बन गया असलम आया। असलम आया जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब और माना समझ में आ रहा है, जुमला क्लियर है, जुमला ख़बरिया है। इससे ख़बर का पता चल रहा है कि असलम आया। तो एक जो आने वाला है उसे फ़ाइल बोलते हैं, जो आया उसे फ़ेल बोलते हैं। तो आया गया ये सब जो है ये मज़दर लाजिम कहा जाता है इसे। मज़दर लाजिम वो मज़दर है जिससे बनने वाला फ़ेल सिर्फ फ़ाइल पर तमाम हो जाए और उसे मफ़ूल की ज़रूरत ना हो। तो आना जाना, हंसना, रोना, ये सब क्या है? ये मज़दर लाजिम कहलाएगा। अगला है मज़दर मुतअद्दी। ठीक है, मज़दर मुतअद्दी वो मज़दर है जिससे बनने वाले फ़ेल के लिए फ़ाइल के अलावा मफ़ूल की भी ज़रूरत पेश आए। फ़ाइल के अलावा मफ़ूल की भी ज़रूरत पेश आए। क्लियर? तो इसमें फ़ाइल के साथ साथ मफ़ूल की भी ज़रूरत पेश आए। ठीक है, जैसे अहमद बाज़ार गया। देख रहे हैं, इस मिसाल में हामिद फ़ाइल, बाज़ार मफ़ूल और गया फ़ेल है। तो ये मज़दर मुतअद्दी हो गया। वो मज़दर है, मज़दर मुतअद्दी वो मज़दर है जिससे बनने वाले फ़ेल के लिए फ़ाइल के अलावा मफ़ूल की ज़रूरत पेश आए। तो गया, अहमद बाज़ार गया, इस मिसाल में हामिद फ़ाइल, बाज़ार मफ़ूल और गया फ़ेल है। ठीक है, तो गया एक तरह से मज़दर लाजिम भी है और मज़दर मुतअद्दी भी है। अगर उसमें बाज़ार शामिल कर देते हैं तो वो मज़दर मुतअद्दी हो जाएगा, और अगर बाज़ार हटा दें, फ़ेल फ़ाइल से जुमला पूरा कर दें तो मज़दर लाजिम की मिसाल हो जाएगी। क्लियर? इसको और अगर हम अच्छे से समझना चाहें तो इस तरह समझें कि कुछ जुमले ऐसे हैं जो फ़ेल और फ़ाइल से ही कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे मैं हंसा, तो हंसना हो गया मज़दर लाजिम। ठीक है, और मैं अनार खाता हूँ, खाना हो गया मज़दर मुतअद्दी। तो खाना ऐसा मज़दर है जिसमें मफ़ूल की ज़रूरत पड़ेगी ही, और हंसना ऐसा मज़दर है जो फ़ाइल से ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही रहने दीजिए, अगली वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, इस मुश्तक़ और उसकी किस्मों के बारे में। फ़िलहाल आपने सीखा कि क्या क्या सीखा, उधर हमने ज़िक्र कर दिया है। आपने तफसील से यहाँ पर मज़दर की किस्में, मज़दर और उसकी किस्मों के बारे में सीखा कि मज़दर की कितनी किस्म हैं। आपने देखा कि मज़दर की 6 किस्म हुई: मज़दर असली, मज़दर जाली, मज़दर मुफ़रद, मज़दर मुरक्कब, मज़दर लाज़िम, मज़दर मुतअद्दी। ठीक है, इनकी आपने तफसील देखा। मज़दर असली उसे बोलते हैं जिसे अहले ज़बान अपने ज़बान के लिए बनाया हो, जैसे खाना, सोना, पीना। मज़दर जाली वो मज़दर है, मज़दर जाली वो मज़दर है जिसको गैर ज़बान के लफ्ज़ में अलामत मज़दर बढ़ाकर बनाया गया हो, जैसे तौल से तौलना, रोना से रुलाना, सोना से सुलाना, पीटना से पिटवाना। मज़दर मुफ़रद, ठीक है, वह मज़दर है जो एक ही लफ्ज़ मज़दर के माना देता है, जैसे तोड़ना, जोड़ना। तोड़ना से एक ही मतलब समझ में आ रहा है, जोड़ना से भी एक ही मतलब समझ में आ रहा है। मज़दर मुरक्कब जो दो लफ्ज़ों से मिल कर के बना हो, जैसे कोशिश करना। देख रहे हैं, कोशिश और करना, तलब और करना, दोनों मिला कर के तलब करना, वादा करना।
दो लफ्ज़ को मिला दिया तो ये मज़दर मरकब हो गया। मज़दर लाज़िम उसे बोलते हैं कि जिससे बनने वाला फ़ेल जो है सिर्फ फ़ाइल पर तमाम हो जाए। जैसे हंसना, मैं हंसा, तो ये मज़दर लाज़िम की मिसाल हो जाएगी। अब मज़दर मुतअद्दी जिसमें मफ़ूल की भी ज़रूरत पड़े, मफ़ूल जिस चीज़ पर असर पड़े काम का उसे मफ़ऊल बोलते हैं। जैसे यहाँ इस मिसाल में अहमद बाज़ार गया, तो जाने का असर किस पे पड़ा? बाज़ार पे। तो इस मिसाल जैसे अहमद बाज़ार गया, अहमद बाज़ार गया, बाज़ार जो है ये मफ़ऊल हो गया। तो जाना एक ऐसा है अमल है जो लाजिम भी है और मुतअद्दी भी है। जैसे मैं गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बाज़ार मफ़ऊल हो गया, गया फ़ेल हो गया, अहमद जो है फ़ाइल हो गया। तो ये मज़दर मुतअद्दी की मिसाल हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। न समझ में आए तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों की बतलाइए और बार बार पढ़िए। जो इस्तिलाहात हैं उसे अपनी डायरी में नोट कीजिए, उसकी मिसालें नोट कीजिए और जहन में हाजिर रखिए। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।